हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8th स्टूडेंट ध्यान देंगे। हम लोग बीजीय व्यंजकों की भाग और गुणनखंड को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग गुणनखंड के संबंध में चर्चा यहाँ पर करेंगे कि गुणनखंड क्या होता है और किस प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड को आप देखिए, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कारक, फैक्टर या घटक, पार्ट या अवयव या कंपोनेंट। तो कोई भाग, कोई घटक या कोई कारक जिनसे मिलकर के कोई संख्या या कोई बीजीय व्यंजक बना होता है उसे हम फैक्टर कहते हैं। अब यहां पर सबसे पहले इस बात को देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया था कि जब किसी भाज्य में किसी भाजक से भाग देने की प्रक्रिया करते हैं, जैसे यहां पर 8 में 2 से भाग देने की प्रक्रिया कर रहे हैं और 2 से भाग देने पर यह 4 बार गया और 2 चौक को 8 हो गया, शेषफल यहां पर 0 हो गया, भागफल हमको 4 के रूप में प्राप्त हो गया। तो यहां पर यदि शेषफल 0 है तो भाज्य बराबर हो गया भाजक गुणे भागफल। अतः भाजक व भागफल भाज्य के गुणनखंड कहलाते हैं। यह इसके भाग हैं, घटक हैं अथवा कारक हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, जैसे यहां पर संख्या लिया हमने कि 2 गुणे 8 बराबर 16। अब यह 16 हमको गुणनफल के रूप में प्राप्त हो रहा है और 2 और 8 यह इसके गुणनखंड हैं, गुणा के खंड हैं। अब देखिए यहां पर एक प्रक्रिया लिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्याएं ली हुई हैं। अब इनके क्या संभावित गुणनखंड हो सकते हैं। एक का गुणनखंड केवल 1 हो सकता है और गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है, केवल 1 हो सकती है। लेकिन अगर हम 2 करें तो देखिए 2 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 2, तो इसमें 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो यहां पर गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। इसी प्रकार से अगर 3 लें तो 3 यह बराबर 1 गुणे 3, यह बराबर हो जाएगा 3, यहां पर 1 3 और गुणनखंडों की संख्या यहां पर 2 हो जाएगी। लेकिन अगर 4 लें तो देखिए 4 बराबर हो गया 1 गुणे 2 गुणे 2 हो सकता है, 1 गुणे 2 गुणे 2 हो सकता है, या इसमें 1 2 और 4 इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो 1 2 और 4 इसके संभावित गुणनखंड हो सकते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या यहां पर हो गई 3। अब देखिए 2 पूर्ण संख्याएं अगर ले रहे हैं तो 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर कुछ गुणनफल हमको प्राप्त होता है और गुणा की गई संख्याओं को गुणनफल का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 5 गुणे 4 बराबर 20, तो यहां पर 5 और 4 यह गुणनखंड है, 20 यहां पर गुणनफल है। इसी प्रकार से 3 गुणे 2 यह बराबर 6, तो 3 और 2 यहां पर गुणनखंड है और 6 यहां पर गुणनफल है। इसी प्रकार से 1 गुणे 5 बराबर 5 है, 1 और 5 यहां पर गुणनखंड है। इसी प्रकार से 4 गुणे 3 बराबर 12, यह गुणनफल प्राप्त हो रहा है 12 और 4 और 3 इसके गुणनखंड हैं। तो अब यहां पर जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं उस प्रक्रिया को अब बीजीय व्यंजकों पर इसका प्रयोग किया जाए। इसके पहले भी यहां पर गुणनखंडों के संबंध में पिछली कक्षाओं में चर्चा किया है आपने, और वहां पर समूह बना करके गुणनखंड करने की प्रक्रिया को देखा था। समूह बनाकर गुणनखंड। अब देखिए बेटा, ये समूह बना करके गुणनखंड का मतलब हो गया, जैसे हम लिए हैं पहला एग्जांपल ax प्लस ay। अब यहां पर देखिए इस पहले पद में a है और दूसरे पद में भी a है। अब यहां पर a कॉमन हो जाएगा और ये हो गया x प्लस y। इसको लिख सकते हैं a गुणे x प्लस y। अब इसके 2 गुणनखंड हो गए, एक गुणनखंड ये हो गया और दूसरा गुणनखंड यह हो गया। तो यहां पर समूह बनाया, इसका मतलब है कि एक जैसे पद को या तो बाहर निकाल लिया, अगर सर्वनिष्ठ पद है तो उसको बाहर निकाल लिया और इस प्रकार से हमने रीअरेंज कर दिया। जो भी चर थे उन चरों को रीअरेंज कर दिया, पुनः व्यवस्थित कर दिया। इस प्रकार से हमको मिल गया a इंटू एक्स प्लस वाई।
फिर देखिए बेटा दूसरा, अगर यहां पर एग्जांपल समूह बना करके गुणनखंडों की प्रक्रिया में देखें, जैसे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, अगर इस तरह का कोई पद दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, अब यहां पर देखिए इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, एक ब्रैकेट में इसको कर दीजिए प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कर दिया। अब यहां पर देखिए कि a दोनों पदों में है इसके, तो यहां पर a कॉमन हो गया और यहां से हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, b को बाहर निकाल लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बेटा या x प्लस y या x स्क्वायर प्लस y और x स्क्वायर प्लस y, या दोनों में है, मींस पहले पद और दूसरे पद में, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, अब पहले पद में बच गया a और दूसरे पद में बच गया b, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू a प्लस b। तो इस प्रकार से हम समूह बना करके गुणनखंड की प्रक्रिया कर लेते हैं। लेकिन यहां पर अब जो हमको इस क्लास में सीखना है वह ये सीखना है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहां पर जो पहला टास्क है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड, इस प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है इसके संबंध में हम लोग देखेंगे। अब यहां पर देखिए बेटा सबसे पहले कि प्रथम विधि इसकी क्या है। प्रथम विधि यह सर्वसमीका के उपयोग से, सर्वसमीका के उपयोग से। अब सर्वसमीका क्या कहती है, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यह बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या यही बराबर हो गया a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ठीक, तो ये तो सर्वसमीका के उपयोग से। अब दूसरा मेथड यहां पर है कि समूह बना करके किस प्रकार से हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए दिया गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर जो 2ab दिया गया है इसको दो भागों में वियोजित कर देंगे, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बेटा यहां पर इसको एक समूह मान लेंगे और इसको दूसरा समूह मान लेंगे, यह बराबर हो गया a। अब यहां से a कॉमन ले लेंगे तो यहां से a बच गया a प्लस, और यहां पर बच गया b प्लस, यहां पर देखिए b दोनों में है तो b ले लिया आपने, यहां पर बच गया a प्लस b। अब देखिए इस पद में a प्लस b है और इस पद में भी a प्लस b है, यहां पर a प्लस b इंटू a प्लस b, और यह बराबर हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यह बराबर हमको मिल गया a प्लस b इंटू a प्लस b बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। अब पहले क्वेश्चन में देखिए करा है व्यंजकों में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। अब देखिए बेटा यहां पर जो पहला भाग दिया गया है वह है a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इससे हमको ये पता चल जाएगा कि a का मान कितना है और b का मान कितना है। तो अब इसकी तुलना a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से करने पर, अब इसकी तुलना जब आप कर लेंगे तो यहां पर a बराबर a मिल गया, लेकिन b बराबर हमको 4 मिल गया। तो अब ये देखिए, अगर यह a प्लस 4 का होल स्क्वायर होता तो ये होता a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे 4, यह बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a, यह बराबर a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 आता अगर a प्लस 4 का होल स्क्वायर होता। तो अब यहां पर दिया गया है 10a, तो इसका मतलब है, इससे स्पष्ट है कि a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार का नहीं है, क्योंकि हमको रिजल्ट मिल रहा है अगर a प्लस b का होल स्क्वायर करते तो a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 मिलता, और जबकि दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। पर देखिए बेटा दूसरे में दिया गया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसकी तुलना कर दीजिए, और यहां पर है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो यह जो है यह नहीं है, क्योंकि यहां पर माइनस चिन्ह दिया है और यहां पर प्लस चिन्ह दिया गया है। देख करके आप तुरंत बता पाएंगे। पर देखिए अब तीसरा दिया गया है, करा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तीसरा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहां पर अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से तुलना करने पर, अब जब तुलना कर ले रहे हैं तो यहां पर a इज इक्वल टू x मिल जा रहा है और b इज इक्वल टू 5 मिल जा रहा है। अब a प्लस b का होल स्क्वायर या बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर रख दीजिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर यह बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 5 प्लस 5 का स्क्वायर, यह बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। इसका मतलब यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्रकार का है। तो यह है यस ये है। फिर देखिए बेटा चौथे में कह रहा है, चौथे में दिया गया है 49 m स्क्वायर प्लस 140 mn प्लस 100 n स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7m का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे, और इसको लिख देंगे 7m गुणे 10n का होल स्क्वायर, या ये हो गया 7m का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 7m गुणे 10n का होल स्क्वायर। तो यह आप देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार का है। अब देखिए दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि जो भी यहां पर व्यंजक दिए गए हैं उन व्यंजकों का आप गुणनखंड कीजिए। अब पहला यहां पर दिया गया है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब देखिए ना इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर
प्लस ए प्लस 1। 2a को हमने लिख लिया a प्लस a के रूप में। अब यहां पर समूह बना लीजिए, यह पहला समूह हो गया और यह दूसरा समूह हो गया। अब यहां से देखिए a कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया a प्लस 1, फिर प्लस 1 इंटू a प्लस 1। यहां पर देखिए अब इसमें a प्लस 1 है, यहां पर भी a प्लस 1 है, तो a प्लस 1 हो गया। अब बच गया दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 1 और यह बराबर हो गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं 4c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 2c प्लस 1। 4c को हमने 2c और 2c में डिवाइड कर लिया। अब देखिए यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से कॉमन ले सकते हैं 2c कॉमन, यहां से ले लिया तो 2c कॉमन ले लिया, तो यहां से बच गया 2c। ठीक, देखिए 2 दूना 4 हो गया, c और c का गुणा किया गया, c स्क्वायर हो गया, तो 2c और यहां पर हो गया प्लस 1। प्लस यहां पर यह एक भाग है, अब यहां पर एक गुणनखंड के रूप में लिया गया और यहां पर हो गया 2c प्लस 1। अब देखिए बेटा ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहां पर देखिए 2c प्लस 1 है, यहां पर भी 2c प्लस 1 है, तो 2c प्लस 1। अब यहां से बच गया 2c और यहां से बच गया प्लस 1, यह बराबर हो गया 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर और यह हमको परिणाम के रूप में प्राप्त हो गया। बड़ी आसानी से गुणनखंड करने की प्रक्रिया हम कर सकते हैं, बस केवल मूलभूत जानकारियों को हमको हमेशा दिमाग में रखना है। पर देखिए यहां पर जो चौथा भाग है ये कह रहा है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25। इसका गुणनखंड हमको करना है, इसको लिख सकते हैं 36x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 30x प्लस 25। ठीक, अब देखिए ये 60x को हमने कर दिया 30x प्लस 30x। अब यहां पर देखिए एक समूह यह हो गया और दूसरा समूह यह हो गया। अब यहां से देखिए यहां से 6x कॉमन ले लें, 6x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां से बच जाएगा 6x, 6 और 6 का गुणा 36, x और x से गुणा x स्क्वायर, तो ये 36x स्क्वायर हो गया। प्लस यहां पर क्या बच गया, यहां पर हो गया 5, क्योंकि 6 5 30x हो जाएगा। प्लस अब यहां से देखिए बेटा यहां से अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 6x प्लस 5। अब देखिए 6x प्लस 5 इसमें भी है, 6 प्लस 5 इसमें भी है, तो 6x प्लस 5 यह एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 6x प्लस 5 हो गया। इस प्रकार से 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर यह परिणाम के रूप में हमको मिल गया। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट यहां पर हम लोग हल करते हैं। पहला पार्ट है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। तो यहां पर देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, यह बराबर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/4। अब देखिए बेटा यह 1/2x प्लस 1/2x, यहां पर देखिए ये हो गया 2x बटे 2, तो x से x कट गया, कैसे, यह 1/2x लिखा है, आधा और आधा मिलकर के एक होते हैं, वही हमने यहां पर कर दिया। अब यह एक समूह हो गया, दूसरा समूह यहां पर हमारे पास हो गया। अब यहां से कॉमन ले लीजिए x और ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1/2। फिर देखिए प्लस यहां से 1/2 कॉमन ले लीजिए और यहां पर हो गया x बटे 1/2। अब देखिए यहां पर 1/4 था, 1/4 बराबर 1/2 गुणे 1/2, तो वही 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर ब्रैकेट में x प्लस 1/2 हो गया। अब यहां पर देखिए बेटा यह दोनों में उभयनिष्ठ है, तो x प्लस 1/2
इंटू दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1/2 और यह बराबर हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यह परिणाम के रूप में हमको मिल गया। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे।